दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2024 के बारे में कि भाई इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगी गई है, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें किस प्रकार का होना चाहिए, साथ में आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लगाना जरूरी है या नहीं है, अगर आप ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लगाएंगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, साथ में एज लिमिट इसमें क्या कुछ मांगी गई है, एज में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस हिसाब से रहने वाला है, कौन कौन से स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या फाइनल जो कट ऑफ है आपके रिटन एग्जामिनेशन पे लगेगी या फिर आपके ट्रेड टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे आपकी फाइनल कट ऑफ के अंदर। उन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। साथ साथ में मैं आपको ऑफलाइन मोड में किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको वो भेजना है बाई डाक और बाई ईमेल, उसके बारे में भी बिल्कुल विस्तार से सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, एसएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 13 वैकेंसीज के लिए आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर एक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया गया था, लेकिन इसके अंदर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उस पर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नाम से नोटिस था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024, और इसी वजह से मैंने ये फेक बता दी थी भर्ती की ऐसी कोई भर्ती एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर नहीं दी गई है, क्योंकि जो फेक एक नोटिफिकेशन सा घूम रहा था लेकिन एक्चुअली में फेक नहीं था, उसमें मेरी मिस्टेक हो गई, जिस वजह से मैं वो वीडियो बना करके आपको बता दिया कि भाई इस प्रकार की जो भर्ती है वो नहीं आई है। क्योंकि जब मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वाला पूरा का पूरा पेपर पढ़ा तो उसमें सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नाम से तो भर्ती थी, लेकिन उसमें एसएसएफ कांस्टेबल के नाम से कोई भी हेडिंग नहीं दी गई थी, इस वजह से मेरे से ये मिस्टेक हुई। चलो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। हालांकि वो 250-300 बच्चों ने वीडियो देख ली थी, लेकिन बाद में मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर दिया था कि भाई ये भर्ती रियल है, इसके बारे में जल्द ही मैं आपको सूचना देने वाला हूँ। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसी नोटिफिकेशन के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने तो बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया है, इसको अच्छे से साफ़ किया है, तो उसमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने साफ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पॉइंट आउट करने की कोशिश करी हैं, वो मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है लिंक, तो आप उस पर क्लिक करके भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा आपको, साथ साथ में नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनना, मिस्टेक मत करना कोई भी, नहीं तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर आप मेरे को बोलोगे सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड रोजगार समाचार। जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार है उसके अंदर जो ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है उससे लेकर के 60 दिनों तक, यानी जैसे मान लो 21 से 27 तारीख के बीच का ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, उसके अंदर ये नोटिफिकेशन आया, तो 21 तारीख हम मान सकते हैं। 21 तारीख से आगे 60 दिन तक आपकी जो भर्ती है उसके लिए आप एलिजिबल है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं। 19 नवंबर 2024 ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यानी 60 दिन लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे 19 नवंबर को। 19 नवंबर से एक सप्ताह पहले आपको ये फॉर्म कंप्लीट करके भेज भी देना है। आप वेट मत कर लेना कि भाई 19 तारीख आएगी, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में नहीं है। तो आप जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म भर के, जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और जल्दी से ही आपको सेंड कर देना है बाई ईमेल, बाई पोस्ट, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। अच्छा, ये एड्रेस है जिसके ऊपर आप भेजेंगे ये जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। जो डेजिग्नेशन है, पोस्ट का नाम है, वो है कांस्टेबल ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ग्रुप सी के अंदर आता है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है। परमानेंट वैकेंसी है, ऐसा मत मान लेना कि ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या ठेके पे उठी हुई भर्ती है, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट भर्ती है। ये आप देख भी पाएंगे यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 21 से 27 सितंबर का है, तो 21 सितंबर प्लस में 60 days ऐड कर लेना, वो आपकी लास्ट डेट बन जाएगी। लास्ट डेट है आपकी 19 नवंबर 2024 जो है ये आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यानी फॉर्म भेजने तक की, यानी 19 नवंबर 2024 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, जो एड्रेस अभी आपको बताया जाएगा उस एड्रेस के ऊपर। अच्छा जी,
आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है? वैकेंसीज हैं आपकी टोटल 13, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 8 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 3 वैकेंसी हैं, एससी की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की भी 1 वैकेंसी है। ऐसे करके टोटल 13 वैकेंसी हैं। पहले ही 11 वैकेंसी 2023 में वैकेंसी आई थी, लेकिन वो रद्द कर दी गई। अभी दोबारा से रिवाइज करके 11 प्लस में 2 वैकेंसी और इसमें बढ़ाई गई हैं, अभी 13 वैकेंसी कर दी गई हैं। ठीक है, और वो जो पहले नोटिफिकेशन आया था वो अभी कह सकते हैं कि कैंसिल कर दिया गया, उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। नए सिरे से अभी एप्लीकेशन फॉर्म में वो भरवाए जा रहे हैं। एसेंशियल क्या है, जरूरी क्या है? तो जरूरी है आपकी कौन कौन सी चीज़ें, आपकी 10th पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किस प्रकार का? कॉमर्शियल लाइट मोटर व्हीकल चलाने का। तो आप टैक्सी गाड़ी चलाते हो, यानी कॉमर्शियल पर्पज के लिए, माल भाड़ा कमाने के लिए, जिसकी नंबर प्लेट होती है पीले रंग की, उस प्रकार का व्हीकल चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आप मान के चलो जिनके पास एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस है वो बेनिफिट में रहेंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा। और जिनके पास एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस हो वही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, नहीं फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर आप रोते फिरोगे। साथ में आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। ये सब कुछ चेक होगा आपके ड्राइविंग स्किल टेस्ट के टाइम पे, यानी आपका ट्रेड टेस्ट जब होगा ना, ड्राइविंग टेस्ट, उस टाइम पे काम आएगा मोटर मैकेनिज्म, ये सब कुछ। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, एसेंशियल है, जरूरी है। साथ में इंग्लिश न्यूमेरल्स एंड फिगर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर भी वो चीज़ मेंशन की गई है। डिजायरेबल अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं डिजायरेबल में। एक तो लिखा हुआ है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ का? या तो आपने होमगार्ड की सर्विस की हो 3 साल तक, या फिर सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के रूप में आपने कार्य किया हो। अगर आपने नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक चीज़ लिखी गई है कि ड्राइविंग मोटर कार का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, डिजायरेबल चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, आपके एडमिट कार्ड को रिलीज करने में आसानी होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास होमगार्ड या आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो जेन्युइनली एक्सपीरियंस लगाएं, ऐसा नहीं है कि फर्जी बनवाया हुआ हो, तो उसके ब्याफ पे आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ओरिजिनल आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा करके और साथ में लगाना है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसके साथ में आपको अटैच करना है। इवन फॉर्म भरते टाइम भी आपको एक्सपीरियंस की डिटेल्स मेंशन करनी है। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है, आप वीडियो देख लेना। बाकी इस वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, दोबारा से उस वीडियो को देख लेना, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा किस प्रकार का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट इसमें बताई गई है नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर्स, यानी 25 साल तक की एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो 40 साल तक के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है भाई, जो पहले ही ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा होगा वो तो क्यों ही भरेगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को। तो ओपन कैटेगरी के अंदर एज बताई गई है 25 साल तक। एज कब से काउंट होगी? तो काउंट करना आप 14 फरवरी 2024 से काउंट करना। ठीक है, क्योंकि जब ये पहले नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे 14 फरवरी 2024 से एज काउंट होनी थी, तो अभी 14 फरवरी 2024 से ही एज काउंट होगी। यही आपकी क्रूशियल डेट मानी गई है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में आपको? तो 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और एससी एसटी हैं उनको अलग से छूट भी दी गई है। जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, जैसे कि ओबीसी को 3 साल तक की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 साल तक की छूट मिलती है। तो ये कैंडिडेट्स भी एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरें। आपकी एज काउंट कर लें 14 फरवरी 2024 से, और रिलैक्सेशन ऐड कर लें ओबीसी वाले कैंडिडेट्स और एससी एसटी। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, हालांकि वो पॉइंट आउट कर रखा है सीरियल नंबर फर्स्ट के ऊपर, वो मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, उसके अंदर पॉइंट आउट कर रखा है कि ओबीसी को 3 साल तक की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल तक की, लेकिन उसमें लिखा हुआ था गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। तो गवर्नमेंट का रूल यही है, सभी गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है उसके लिए। पे एंड अलाउंसेस क्या है? तो भाई 19,900 रुपये इसका बेसिक पे है। लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, अच्छा, प्लेस ऑफ वर्क दिल्ली के अंदर आपको जॉब करनी है। अगर मान लो थ्रू आउट द कंट्री, देश भर में आपको कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए तो वो डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट पे, आपको ट्रांसफर भी मिल सकता है। मेनली आपको दिल्ली में जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा डेट ऑफ टेस्ट, डेट ऑफ टाइम ऑफ टेस्ट, ये सब कुछ बाद में डिसाइड होगा। प्लेस ऑफ टेस्ट यानी आपके रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल और इसके अलावा जो ट्रेड टेस्ट है, मेडिकल है, ये सब कुछ होगा आपका दिल्ली के अंदर। दिल्ली में आपका
सब कुछ होने वाला है, चाहे कोई भी टेस्ट हो। अच्छा जी, तो ये बताया हुआ है कि 9/2023 की एडवर्टाइजमेंट थी, वो रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, जिसमें 11 वैकेंसीज थी। लेकिन अभी नया नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें 13 वैकेंसीज के लिए आपका कैटेगरी नंबर, या आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 है, वो रिलीज किया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर। उसके बिहाफ पे आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये अभी कैंसिल कर दी गई, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ना, इसको कैंसिल कर दिया है। रिगार्ड हैव टू फिल अगेन, कि जो पहले भर चुके थे उनको दोबारा से अप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ड्यूली फिल्ड अप्लीकेशन टू रीच द ऑफिस ऑफ सेक्शन ऑफिसर, ये आपका एड्रेस है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सब कुछ मैंने डिटेल से सेट कर रखा है। इस एड्रेस पे आपका अप्लीकेशन फॉर्म भर के उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके भेजने हैं। वो किस तरीके से अप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो बताऊंगा आगे। और वो जो भी आप अप्लीकेशन फॉर्म भरें और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं उनको एक पीडीएफ के अंदर मर्ज करके सभी को स्कैन करके और इस ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको भेजना है 19 नवंबर 2024 से पहले। तो आपको बाई ईमेल भेजना है और बाई पोस्ट भी भेजना है। ठीक है, चलो। क्रूशियल डेट आपकी मानी जाएगी 14 फरवरी 2024। इससे सब कुछ काउंट करना, चाहे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस काउंट कर रहे हैं, चाहे आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी काउंट कर रहे हैं, क्रूशियल डेट जो है वो 14 फरवरी 2024 है, वो मानी जाएगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद आ जाता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर, कि आपको जो सिलेक्शन है उसमें कौन कौन से स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो भाई आपका फिजिकल होगा, और ये फिजिकल आपका होगा क्वालिफाइंग इन नेचर का। इसके मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ के अंदर कोई भी नहीं जुड़ने वाला है, सिर्फ आपको पास करना है। जैसे कि पीईटी की बात करते हैं तो इसमें 5 किलोमीटर रेस है जो आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। पीएसटी है जिसमें 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए हुए आपकी चेस्ट होनी चाहिए, छाती। एक्सपेंड कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का, यानी 80 से 85 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। वेट जो है वो माने होगा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, यानी बाकी बॉडी मास के हिसाब से आपका मेडिकल जब होगा ना उस टाइम पे वेट मेजर किया जाएगा, तो आपका फिट होना चाहिए। इवन ऑब्वियसली बात है 5 किलोमीटर रेस लगाओगे तो भाई फिट तो आपको होना पड़ेगा। सेकेंड स्टेज जो है, देखो फिजिकल है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का। रिटन एग्जामिनेशन जो है वो ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है या फिर सीबीटी मोड में भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड। अभी कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है, यहाँ पे ओएमआर बेस्ड या सीबीटी मोड लिखा हुआ है। इसमें देखो कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे, तो जर्नल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग इंक्लूड रहेगी, 25 नंबर की 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज रहेगी 25 नंबर की 25 क्वेश्चन। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और हिंदी या इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मतलब एक या तो हिंदी या इंग्लिश इनमें से एक सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो वो 25 नंबर की रहेगी, 25 ही क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में इसमें कुछ मेंशन किया नहीं गया है, आगे अगर सिलेबस आता है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा जी, 100 नंबर का आपका पेपर हो गया रिटन एग्जामिनेशन। जैसे ही जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, कट ऑफ वो तैयार करेंगे, जिनका कट ऑफ में नंबर आ जाता है, टोटल वैकेंसीज का कुछ गुना पास करेंगे वो, जो अभी स्टेज 3 यानी जो आपका ट्रेड टेस्ट है उसके लिए बुलाएंगे। तो सभी को नहीं बुलाएंगे ट्रेड टेस्ट में, जो रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेगा, जो मेरिट में आएगा, उनमें से गिने चुने कैंडिडेट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल। लाइट व्हीकल के ऊपर आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट वो करवाया जाएगा। तो आपको ड्राइविंग टेस्ट जो है वो करके दिखाना है वहाँ पे। इवन प्रैक्टिकल आपका असेसमेंट होगा, नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, जिसमें आपको मोटर मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और गाड़ी के अंदर छोटे मोटे जो माइनर डिफेक्ट हैं उनको रिपेयर करना आना चाहिए। इवन ये नोटिफिकेशन में लिखते हैं, बाकी आपसे गाड़ी चलवा करके ही देखेंगे, बाकी कुछ पूछ लेंगे। लेकिन ये नंबर होंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। रिटन एग्जामिनेशन आपका कितना है, 100 नंबर का, और ट्रेड टेस्ट है 50 नंबर का। तो इन दोनों को मिलाकर के 150 नंबर की जो कट ऑफ है आपकी बनने वाली है, मतलब 150 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। अच्छा, जैसे मान लो 150 नंबर में से 13 या 15 या 20 कैंडिडेट्स उनको मिल जाते हैं जो बढ़िया से स्कोर कर रहे हैं, तो उनको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 150 में से जो टॉप 13 या 15 कैंडिडेट्स रहेंगे, ऑब्वियसली वैकेंसीज का कुछ 1.5 गुना वो मेडिकल के लिए बुलाते हैं। हो सकता है वो कंप्लीट 13 ही बंदों को बुला लें, तो फिर वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा।
तो अभी आप बोलोगे सर रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे तो हमने फाइनल कट ऑफ लगती हुई देखी है, यहाँ पे 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट भी इंक्लूड होगा। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल होगा। कहाँ पे लिख रखा है वो अभी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिख रखा है 7 नंबर का पॉइंट आप पढ़ना, द फाइनल मेरिट लिस्ट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन एंड ट्रेड टेस्ट। ठीक है, आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ट्रेड टेस्ट होगा, उनके दोनों के नंबर हैं, उस पर आपकी फाइनल कट ऑफ है वो लगने वाली है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन और ट्रेड टेस्ट उनके मार्क्स इंक्लूड रहेंगे, तो उसका खास करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनके बारे में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि भाई कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरना है। तो ये लास्ट डेट रहने वाली फॉर्म भरने की 19 नवंबर 2024, इसका खास ध्यान रखना है। इससे एक सप्ताह पहले तक आप अपने सारे काम कर लेना, जो भी आपके काम अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दी थी, इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेना। उसके बाद इस फॉर्म को आपको भरना है, यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है, फोटो चिपकाने के बाद इसको सेल्फ अटेस्ट कर देना है, यानी आधा सिग्नेचर नीचे और आधा फोटो के ऊपर, इस तरीके से साइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरना है, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कोई भी कटिंग छटिंग मत करना, नहीं तो दिक्कत आएगी। देखो एडवर्टाइजमेंट आपको कौन सी भरनी है, अभी जो 2024 वाली है 7/2024, क्योंकि पहले 9/2023 थी, वो कैंसिल हो गई है भर्ती। तो जो नई एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे। टाइटल में कांस्टेबल ड्राइवर लिख देंगे, अगर इसके साथ इन एसएसएफ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर। उसके बाद आप अपना नेम कैपिटल में, ये ध्यान रख लेना कैपिटल आपको सभी लेटर से वो यूज करने हैं। उसमें क्या है कि फॉर्म है वो अच्छा लगता है और डिसेंट लगता है, तो यहाँ पे अपना नाम कैपिटल लेटर के अंदर लिखेंगे। उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1995, तो वो 1/01/01/1995, इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ वो लिखेगा। ठीक है, या मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 27/12/1995, तो वो इस तरीके से लिखेगा। ठीक है, जैसे मान लो लेटर में, या आप कह सकते हैं कि जो अंक है वो 1 है, 2 है, 3 है, तो 0304 इस तरीके से मेंशन कर देगा। अगर मान लो 11 से शुरू हो रहा है या 10 से शुरू हो जाता है ना, 2 लेटर 10, ठीक है, 11 12, तो इनके साथ आगे 0 लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मान लो सिंगल टर्म है तो उसके साथ आगे 0 लगा देंगे, अदरवाइज आपको कंप्लीटली यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर चेक मार्क करना है। जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कर देना है, ओबीसी से भर रहे हो तो ओबीसी पे ऐसे कर देना है। ठीक है, 2 जो बॉक्स है उनके अंदर टिक मत कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, एक ही सिंगल बॉक्स के अंदर आपको चेक करना है। ठीक है, देखो जिस कैटेगरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे साथ में लिखा हुआ है कि उसकी फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ पे रह रहे हैं तो रेजिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पे डिटेल से सब कुछ भरना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम यहाँ पे भर देंगे। आपका विलेज, सिटी, ठीक है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका रिलीजन, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 11 नंबर पॉइंट तक तो हमने कर लिया था। 12 नंबर पे आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हैं तो यस कर देंगे। तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो यहाँ पे बेचारे एप्लीकेशन फॉर्म क्यों भरते, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। एक्स-सर्विसमैन हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके चेहरे पे, आपके हाथ पे कोई कटवट लगा हुआ है, कहीं तिल है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। उसके बाद आपकी एकेडमिक, टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, साथ में आपको सारी फोटोकॉपीज भी लगानी है, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे सीरियल नंबर फर्स्ट पे लिख देंगे, जैसे 10th, ठीक है, कब पास करी तो आप कह देंगे 2005 में, 2010 में, जब भी आपने पास करी हो। यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिख देंगे, किस डिवीजन से आपने या किस क्लास से पास की, सब्जेक्ट कौन कौन से थे और परसेंटेज। इसी तरीके से सीरियल नंबर 2 डाल देंगे, फिर +2, किस ईयर में पास करी, मान लो 2007 में करी है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी आपका है, खाली नहीं छोड़ना, भरना है। डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से पास करिए, सेकंड डिवीजन से, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करना है, किस सब्जेक्ट से आपने +2 की है और परसेंटेज। इसी तरीके से मान लो इसमें मांगी तो 10th पास है तो 10th भी आप भर सकते हैं। अगर आप साथ में अदर क्वालिफिकेशन मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर देना, लेकिन साथ में उनकी
फोटोकॉपीज आपको जरूर मेंशन करनी है ना, लगानी है साथ में, अटैच करनी है। तीसरे नंबर पे आप ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर रहे हो तो सर्टिफिकेट आपको ऑब्वियस सी बात है फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप भर देंगे यहाँ पे। उसके बाद एक्सपीरियंस, देखो एक्सपीरियंस मैंने आपको पीछे बताया, एक्सपीरियंस अगर आप लगाओगे तो वो जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन लगाओगे तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे कि भाई आपका सीरियल नंबर फर्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप या किस एम्प्लॉयर के थ्रू आप काम कर रहे थे, किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपने काम किया, डेजिग्नेशन क्या था, किस टाइप से आपकी ड्यूटी लगी थी, यानी क्या आपको पद मिला हुआ था वहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर थे, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर थे, अपना डेजिग्नेशन भरना है। पे स्केल क्या था, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी आपकी, और रीजंस फॉर लिविंग यानी छोड़ने का कारण क्या था। अगर आप मान लो छोड़ चुके हैं तो छोड़ने का रीज़न भरना है। अगर कंटिन्यूसली अभी भी कर रहे हैं नौकरी यानी ड्राइवर की, तो आप लिख देंगे यहाँ पे, यानी खाली भी छोड़ सकते हैं या नॉट अप्लीकेबल ऐसे भी करके खाली छोड़ सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस अगर आपको लगाना है तो सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तार से आप भरेंगे, तभी वो फॉर्म चेक करने वाला आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेगा, नहीं रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। चीज़ें अगर मेंशन करनी है तो जेन्युइन करनी है, फेक मत कर देना। कभी आप सोचो कि फेक कर देता हूँ मैं, दिक्कत आएगी। अगर आप एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिटेल्स भर रहे हैं तो आपको फोटोकॉपी अटैच करनी पड़ेगी। यहाँ पे ब्रैकेट में देखो लिखा भी गया है। नेक्स्ट आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई मैंने 10th की सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाई है, अटैच की है तो 10th सर्टिफिकेट, उसके बाद +2 की सर्टिफिकेट लगाई तो +2 की सर्टिफिकेट, ठीक है। ऐसे सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे, ठीक। इसके अलावा जैसे मान लो ग्रेजुएशन की करिए तो ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी की करिए तो कैटेगरी की, और उसके अलावा मान लो आधार कार्ड किया है तो आधार कार्ड, और आपका डोमिसाइल किया है तो डोमिसाइल, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किया है तो वो डीएल किया है तो डीएल। सारी चीज़ें आप बिल्कुल विस्तार से यहाँ पे बता देंगे कि भाई मैंने ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच किए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने वो अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे डेट मेंशन करनी है और प्लेस, जिस पोस्ट ऑफिस से आप इसको रजिस्टर पोस्ट करवाएंगे या स्पीड पोस्ट करवाएंगे उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने, जो भी आपके रेगुलर सिग्नेचर हैं। कई बार क्या होता है कि आप सिग्नेचर कैपिटल लेटर के अंदर कर देते हैं। मैंने ऐसे बेवकूफ़ लोग देखे हैं जो कैपिटल लेटर्स के अंदर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपने जो रेगुलर सिग्नेचर हैं तो वही करना है, कभी भी कैपिटल लेटर के अंदर सिग्नेचर नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से सारा कंप्लीट अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उस पर फोटो चिपका के फोटो का टेस्ट करके तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, तो देखो यहाँ पे पहले तो ये सुनो कि जो आपका आवेदन पत्र है उसके अंदर तो आपने सिग्नेचर कर ही लिया, यहाँ पे फोटो के ऊपर भी सिग्नेचर कर लिया। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिनकी फोटोकॉपी आप लगाएंगे उनको भी सेल्फ अटेस्ट कर लेना। क्या कर लेना? सेल्फ अटेस्ट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सेल्फ अटेस्टेड मांगे गए हैं, ठीक है। कई बार सेल्फ अटेस्ट करते नहीं हो, फिर बोलोगे सर हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक करनी है आपको। देखो जितने भी आपके शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता है उनके सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। जैसे 10th पास करके तो 10th की सर्टिफिकेट हो गई आपकी, ठीक है। +2 कर रखी है या ग्रेजुएशन उसमें मेंशन कर रहे हो फॉर्म भरते टाइम, तो वो सारी चीज़ें जो मेंशन करी है वो लगानी है, जितनी भी सर्टिफिकेट है। जन्म तिथि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ दिखानी है तो आप अपने शैक्षिक या अन्य प्रमाण पत्र के थ्रू भी दिखा सकते हैं। जैसे 10th की मार्कशीट के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वेरीफाई हो जाती है। तो अगर मान लो 10th लगा दिया तो आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र को लेकर के टेंशन में नहीं आना है, तो वो इंक्लूड ऑलरेडी आपने कर दिया। तो अगर आपके पास अलग से जन्म प्रमाण पत्र है तो आप लगा दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 10th में काउंट हो जाएगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आपने कैटेगरी कौन सी फिल करी है उसका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा, OBC, EWS, SC ST, उस हिसाब से। एक्सपीरियंस लगाया तो अनुभव प्रमाण पत्र, उसकी प्रतिलिपि आपको लगानी है, फोटोकॉपी लगानी है। ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वह आधार कार्ड की प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस भी और आधार कार्ड भी, उनकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। अगर आपने जैसे मान लो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है तो आप लगा देंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है। रोजगार पंजीयन की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप लगा भी सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और एक लिफाफा जिसके ऊपर आपका खुद का पता आप लिखेंगे, ठीक है। लिफाफा लेके ऐसे लिफाफा लेंगे खाली, उसके ऊपर 2 लिख के और अपना पूरा एड्रेस लिख देंगे, नाम, फादर नेम और आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पे पिन कोड सुधा लिख देंगे, साथ में मोबाइल नंबर भी, ठीक है। जैसे आपको कभी इन फ्यूचर एडमिट कार्ड आएगा तो इसी लिफाफे के अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा, या फिर इस लिफाफे पे जो आपने एड्रेस लिखा है उसके बिहाफ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ आपके घर पे पहुंचेगा।
तो ये साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड एनवलप आपको तैयार कर लेना है। अब देखो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए और एप्लीकेशन फॉर्म भरना बताया, आपने सब कुछ तैयार कर लिया, तो उनको स्कैन कर लो आप। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फोटोकॉपी लगा रहे हो, और साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भर लिया, फोटो सुधा जो फोटो चिपका ली ना, उस सुधा आपने भर लिया इसको अच्छे से, और इसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर लिए। उनकी सभी की फोटो खींचनी है या उनको स्कैन करना है, और एक पीडीएफ आपको बना लेनी है सभी डॉक्यूमेंट्स की, एक पीडीएफ बना लेनी है। उसके बाद आपको किस ईमेल आईडी के ऊपर भेजना है, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे एक ईमेल बताई थी, इस ईमेल के ऊपर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, मतलब लिख के दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में, लिखी हुई है USSSO-MHA फिर MHA, ठीक है, उसके बाद .gov.in, ये आपकी ईमेल है जिसके ऊपर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक पीडीएफ बना करके भेजेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब आप ये डॉक्यूमेंट भेजें तो उसमें सब्जेक्ट में साफ साफ लिख देना। क्या सब्जेक्ट में आपको लिखना है? रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ये साफ साफ लिख देना। या आप लिखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन एसएसएफ, ये चीज जरूर मेंशन कर देंगे जब आप ईमेल सेंड कर रहे हैं उसके सब्जेक्ट में, और साथ में अपनी जो पीडीएफ है वो अटैच कर देनी है और आपको भेजना है जो मैंने अभी आपको ईमेल आईडी बताई उसके ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिख रखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अप्लीकेंट मस्ट सेंड हिज एप्लीकेशन विद एनक्लोजर टू दिस ऑफिस इन हार्ड कॉपीज एंड फॉरवर्ड द स्कैन कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन, कि हार्ड कॉपी जो है ना, फोटो कॉपी जो आपने हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्ट की थी, उनको तो भेजना है आपको हेड ऑफिस के अंदर, ठीक है, ऑफिस में भेजना है, जो एड्रेस मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन जो स्कैन कॉपी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे हार्ड कॉपी, उनको स्कैन करके आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर भेजना है, जो ईमेल आईडी यहां पे दे रखी है। और उस ईमेल आईडी के सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन एसएसएफ, ये मेंशन कर देंगे सब्जेक्ट में, और साथ में वो आपकी जो स्कैन पीडीएफ है वो अटैच कर देंगे। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया। अब देखो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे, साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एक सेल्फ अटेस्टेड आपका एनवेलप, उस सारे तैयार करके आपको एक लिफाफे के अंदर डालना है, और उस लिफाफे के ऊपर जो आप मतलब भेजेंगे, इवन सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और उसके अंदर डाल करके, और वो लिफाफा आप जब आप भेजेंगे तो उस लिफाफे के बाहर आप क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन एसएसएफ, और यहां पे कैटेगरी मेंशन कर देंगे जिस कैटेगरी से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। 2 में करके आप ये कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, ऑफिस ऑफ सेक्शन ऑफिसर, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, NDCC, 2nd बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जयसिंह रोड, न्यू दिल्ली। 2 करके ये लिख देंगे, और फ्रॉम करके आप अपना नाम, फादर नेम, फुल एड्रेस विद पिन कोड, ये सारी चीजें आप मेंशन कर देंगे। और इस लिफाफे में सारे डॉक्यूमेंट्स, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किए हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अपने हाथों से भरा था या किसी से भरवाया था, उसके ऊपर फोटो चिपका रखी हो, सेल्फ अटेस्ट हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सेल्फ अटेस्ट हो, इस लिफाफे के अंदर डालने हैं। और ये लिफाफा अब आपको कहाँ पर लेके जाना है? पोस्ट ऑफिस में। वहाँ पे आप क्या करवाएंगे? आप करवाएंगे रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट करवा देंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्योंकि इस पे ये नहीं लिख रखा किस तरीके से आपको भेजना है, तो आप चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दें या स्पीड पोस्ट करवा दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, ये आपको काम करवाना है। और जितने भी पॉइंट्स थे मैंने क्लियर आउट कर दिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, मैं आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा भाई। और सही से भरना सारी चीज़ें, गलती मत करना। गलती कर दोगे फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर बाद में मेरे पास मैसेज करोगे सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, मेरे दोस्तों का आ गया। आप गलती कर देते हो। ऐसे पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी, उसके ब्याफ पे आपके एडमिट कार्ड जारी हुए नहीं, और फिर बाद में आप कहते रह जाओगे एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।